गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना के केस बढ़ना नेचुरल इम्यूनिटी कम होने के संकेत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा नहीं किया। आरबीआई पॉलिसी डिसीजन से पहले अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 81 रुपये 95 पर आया। राजधानी जयपुर में आज आरएसएस के सक्रिय संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 आयोजित हो रहा है। 5 साल बाद इस सेवा संगम का आयोजन जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में किया जा रहा है। उधर ओपी राजभर ने एक बार फिर से मायावती की तारीफ की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मायावती जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। पीएम मोदी ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए। इसी तरह जब भ्रष्टाचार परिवारवाद से लड़ना होगा तो बीजेपी कठोर हो जाती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने उडुपी से प्रसाद राज कंचन को चुनावी अखाड़े में उतारा है। बिहार में जातीय जनगणना का काम जोरों शोरों से चल रहा है। 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद माफी मांग ली। अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने खेद प्रकट किया और कहा कि संतों के प्रति उनका सम्मान है और रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का सफल परीक्षण किया। इसके टेस्टिंग के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे को चुना गया था। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली श्रृंखला का उत्पादन है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के हाल में कुर्सी संभालने वाले बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौर ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस बार जादूगर की जादूगरी नहीं चल पाएगी। वहीं सीएम पद की दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौर ने कहा कि वो कभी भी सीएम पद के दावेदार नहीं थे और न आगे रहेंगे। प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए समर एक्शन प्लान बनाने और उसे धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगामी 11 अप्रैल को संबंधित विभागों की मीटिंग बुलाई है। कुर्मी जाति को आदिवासी यानी एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर हजारों लोग बुधवार से ही हावड़ा मुंबई रूट में कई स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से कई रूट पर ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेशपाल हत्याकांड के करीबी 1.5 माह बाद भी सीसीटीवी फुटेज में दिखे 5 मेन शूटर्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं एक बार फिर से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के पटना में पिछले 10 दिनों में 46 नए मरीज मिले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हाल की हिंसा के पीछे लोगों को फांसी देने के उनके बयान को लेकर निशाना साधा। बिहार की जनता उन लोगों को सीधा कर देगी जो लोगों को उल्टा लटकाने का दावा कर रहे हैं, कहा। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग गुजरात से आते हैं और यहाँ पर बयानबाजी करते हैं। ये महात्मा बुद्ध की भूमि है। गांधी परिवार में महात्मा गांधी बने। ये कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की भूमि है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर बम विस्फोट मामले में आरोपियों के बरी होने को लेकर एक बार फिर से राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा, आतंकवादियों का बरी होना कांग्रेस सरकार को भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। इस सपा प्रमुख ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए तस्वीर शेयर कर लिखा, महान व्यक्तियों का सम्मान वस्तुतः उनके महान विचारों और कार्यों का सम्मान होता है। माननीय नेताजी के पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर हार्दिक नमन।
जबकि चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष ही नेताजी की पहचान है। नेताजी और उनकी समाजवादी मूल्यों की राजनीति ने देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया। अब नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। इसमें प्रतिक्रिया देते हुए आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार निरहुआ ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय हज समिति के अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीतने वाला कदम बताया और कहा, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, ये सरासर झूठ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से गुरुवार को जवाब मांगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना हमारा काम है और आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए। विपक्ष द्वारा अडानी मामले पर जेपीसी गठन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल तंत्र रहा, पीएम मोदी ने कहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चीफ हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में उनकी बेटी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हनुमान बेनीवाल की बेटी की जन्मदिन पार्टी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं रवि किशन, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, वहीं आपको बता दें जगदम्बिका पाल भी नजर आए। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में शहरी परिवहन के लिए 500 नई बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में एक धमकी भरा लेटर आया था जिसमें लिखा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे आश्रम को बम से उड़ा देंगे। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई के हॉस्पिटल में निधन हो गया। बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय बताते हुए वर्तमान बीजेपी नेतृत्व की आलोचना की। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल यानी काली मिर्च की तरह दिखने वाले को सरकार ने जीआई टैग दिया है। ये चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय की पटना इकाई ने कहा कि उसने बिहार के गैंगस्टर अखिलेश यादव और अन्य से जुड़ी 2.08 करोड़ रुपए की 29 अचल संपत्तियों का धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इसके लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं। वहीं इस योजना के लिए वातावरण बनाने के लिए हर जिले में सम्मेलन होंगे और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में बिरला सीमेंट प्लांट के दुग्ध सहकारी समिति के डेयरी फार्म में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें, गोबर गैस प्लांट में गिरकर 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। कनाडा के विंडसर में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। ये जानकारी स्थानीय पुलिस की ओर से दी गई। उत्तर प्रदेश में कई अधिकारियों का तबादला किया गया। वीडियो कॉल पर रिश्वत मांगने के आरोपी आईपीएस अनिरुद्ध सिंह मेरठ से भी हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में निर्वासित तिब्बतियों ने धर्मशाला में दलाई लामा के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर पचमढ़ा मंदिर में भगवान हनुमान को 1 टन वजन के लड्डू का भोग लगाया गया। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से कहा कि देवेंद्र फडणवीस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो सलाह नहीं मानते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी स्थित एक सार्वजनिक स्थान पर नमाजियों के वजू करने को लेकर 2 गुटों में हुए संघर्ष के बाद 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी से कहा, मेरा ये सोचना गलत था कि भाजपा सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी।
अब देश की राजधानी दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक आपको बता दें, ये सुविधा केवल एम्स में ही थी, लेकिन अब सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और आरएमएल हॉस्पिटल में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में एनसीआर के अलावा लखनऊ में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी आई है। लखनऊ में 16 मार्च से केस बढ़ने शुरू हुए हैं, जिसके बाद अस्पतालों को लक्षण के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जालंधर उपचुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से आए सुशील कुमार रिंकू को अपना प्रत्याशी बनाया है। रांची में पीएमएलए कोर्ट निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ 10 अप्रैल को आरोप तय करेगी। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और केंद्र सरकार की योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य में 730 पीएम श्री स्कूल स्थापित करेगी।